स्पीकर खुद म्यूट कीजिए, नहीं तो हम कर देंगे तो दिक्कत होगी आपको। स्पीकर को म्यूट रखना है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं इसमें, ठीक है। जिसको दिक्कत हो समझने में बीच में पूछ लीजिएगा आउट, लेकिन स्पीकर बंद रखिएगा जब नहीं पूछना, नहीं तो आवाज फ्लक्चुएट करेगा। हम लोग इंटेक्ट से ही स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा, इसको बार बार लिखिए कॉपी में तभी याद होगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक ये फॉर्मूला है कहीं कहीं लगता है, जब जरूरत पड़ेगा हम लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, कि मोशन को पढ़ना है तो इसके लिए ये 3 इक्वेशन है जिसके मदद से आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स पूछता है, बोर्ड में भी आता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब बुक अपने पास रखिएगा, पेज नंबर पहले 100 देखिए टेक्स्ट में। कहता है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट है जो कुछ डिस्टेंस गया है, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, गए स्कूल, स्कूल से घूम के चले आए, तो डिस्टेंस तो है, डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, हम कहेंगे यस ऐसा हो सकता है। कहता है अपने एग्जाम्पल को सपोर्ट करने के लिए आंसर दीजिए। हम बोलेंगे कि व्हेन ए बॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हिज होम एंड फाइनली रीचेस टू हिज होम। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर जहां से चले फाइनली वहीं पहुंच जाए तो हो सकता है जी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। एक स्क्वायर फील्ड है और कोई फार्मर है जो इसके बाउंड्री पर मूव करता है। बाउंड्री ये हुआ आप जानते हैं, पेरीमीटर को ही हम लोग बाउंड्री ऑफ स्क्वायर कहते हैं। कहता है इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में ये मूव कर जाता है बाउंड्री। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? यहां से हम चले 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 वापस लौटे, ठीक है। तो कहता है 40 सेकेंड में आप 10 मीटर चले जाते हैं, तो आपको बताना है, तो स्पीड यहां से निकल जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड, 1/4 मीटर पर सेकंड। अब देखिए कहता है अगर ऑब्जेक्ट HTC1 H के आगे और भी कुछ लिखा है, निकल गया ना। चलिए देखिएगा, तो 2 मिनट और 20 सेकेंड। अब देखिए नया टाइम जो है आपका वो हो गया 2 मिनट 20 सेकेंड। इसको सेकेंड में बदल लेते हैं, 2 इंटू 60 प्लस 20 हो गया 140 सेकेंड। कहता है डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो देखिए स्पीड दिया है ना, आप यहां से पहले डिस्टेंस निकाल दीजिए। डिस्टेंस बराबर क्या होगा बताइए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, 1/4 इंटू 140 मीटर। 4 से कितने बार कट गया, 35, 4 जा 35 मीटर जाएगा। अब जरा हम देख लें तो मेरा 35 मीटर पहुंचता कहां है, तभी आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। स्टार्ट कीजिए, 10 10 10 30 हो गया, और यहां पर आ जाए, यहां पहुंचा है अभी फार्मर।
अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। ये 5 मीटर क्यों, क्योंकि 10 20 30 5 तो यहाँ लग गया, तो कितना बचा 5। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट मिल गया ना, कितने मीटर पर होगा, 5 मीटर पर होगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सही है, इट कैन नॉट बी जीरो, फॉल्स हो जाएगा। आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पहला फॉल्स। बी नंबर, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है, आपके नोट्स में लिखाया गया है उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन ही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ये नोट्स में आपको लिखवा दिया गया है। आगे बढ़ जाइए, आइए पेज 101 एग्जांपल 8.1। कुछ क्वेश्चन हम लोग करते जाते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, समझने के लिए, नोट्स में है, आपको मदद के लिए रेफरेंस के लिए आप नोट्स बाद में देख सकते हैं, अभी सिर्फ समझिए। एग्जांपल 8.1 क्या कह रहा है, सुनिए। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर ट्रेवल करता है 4 सेकेंड। ए बी सी डी, ये मान लेते हैं हम 16 मीटर है, कितने देर में जाता है, 2 सेकेंड लगता है। कहता है अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, फिर अगला 16 मीटर भी वो 2 सेकेंड, सॉरी ये 4 सेकेंड, ये 2 सेकेंड। कहता है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड निकालिए। आप जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 16 प्लस 16 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हो गया 4 प्लस 2 6 मीटर सेकेंड, 32 बाय 6 मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा 5.3। चलिए नेक्स्ट है, आ जाइए पेज नंबर 102। पहला तो इन टेक्स्ट में डिफरेंशिएट है, आप लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होना चाहिए। कब होगा, आप जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी बराबर कब होता है, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर चले और क्या करे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए। हम लोग बोलेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन such that its distance and displacement is equal, बराबर होगा, वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। चलिए तीसरा, ओडोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, डिस्टेंस मेजर किया जाता है, डिवाइस का नाम है ओडोमीटर। व्हाट डज द पाथ, नेक्स्ट 4 नंबर, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। कहता है जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसका पाथ कैसा दिखता है, हम लोग ग्राफ बना चुके हैं यूनिफॉर्म मोशन में, सर आपको बताए हैं जब भी मोशन यूनिफॉर्म होता है तो क्या होता है, ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन होता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ग्राफ बना के देख लीजिएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। आपको ग्राफ में बताया भी जा चुका है। 5 नंबर देखिए, कहता है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एक सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। एक सिग्नल भेजा गया है स्पेसशिप से, वो जमीन पर 5 मिनट में पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस बताइए अगर लाइट की स्पीड दी हुई है, ये मेरा सैटेलाइट रहा, ये मेरा ग्राउंड रहा, सिग्नल भेजे यहां से और कितने टाइम के बाद ये नीचे चला आया, कहता है ये टाइम लगा है 5 मिनट। 5 मिनट मतलब सेकंड में निकाल लीजिए, 60 × 5 300 सेकंड,
और स्पीड दी हुई है लाइट की कितनी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नहीं भी दिया रहेगा तो आपको यही मान के चलना। तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। चलिए तो 3 इंटू 10⁸ और उसमें टाइम मल्टीप्लाई करना है। चलिए याद रखिएगा जब भी मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे हैं कि स्पीड इंटू टाइम करना है तो 5 इंटू दिस कर देते हैं, नहीं होगा। स्पष्ट बताया गया है रूल ऑफ होमोजेनिटी में कि कोई भी दो क्वांटिटी का एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन अगर करना है फिजिकल क्वांटिटी का तो यूनिट उसका सेम होना चाहिए। यहाँ सेकंड है तो ये भी सेकंड में होना चाहिए, मीटर है तो डिस्टेंस भी मीटर में होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो पहले कन्वर्जन कर लेना है तभी करना है मल्टीप्लिकेशन। अभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 इंटू 3 हो गया 9 और 2 जीरो बढ़ना है पावर के रूप में तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 8.2। पेज नंबर 102 में ही है। कराए द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ इट। जब हम कोई ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा ओडोमीटर दिखा रहा है कितना 2000 किलोमीटर और जैसे ही हम इंड करते हैं तो हमारा ओडोमीटर दिखा रहा है 2400 किलोमीटर। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2400 माइनस 2000 इज इक्वल टू 400 किलोमीटर। पता है अगर ट्रिप जाने में कितना आवर लगा है 8 आवर लगा है, टाइम लगा है 8 आवर। इस तरह से पिक्चर बनाने से क्या होगा ना आप क्वेश्चन को आसानी से रिलेट कर पाएंगे कि क्या दिया गया है और क्या चाहिए। तो आपको क्या निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हैं। डिस्टेंस टोटल हो गया 400 किलोमीटर, टाइम हो गया 8 आवर, कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। और कह रहा है इसको मीटर पर सेकंड में भी निकालिए। कन्वर्जन आप पढ़ चुके हैं, आपके नोट्स में कन्वर्जन दिया गया है। कितना होता है 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/80 मीटर पर सेकंड। तो इसको बदलना है 50 इंटू 5/80, 9 2 जा 18, 25, 25 5 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड। डिवाइड कर लीजिएगा 9 1 जा 9 3 5 लगभग 14 मीटर पर सेकेंड, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। हम लिख सकते हैं कितना 14 मीटर पर सेकेंड। फिजिक्स में अप्रोक्स कैलकुलेशन में कोई परेशानी नहीं है, 13.9 के आसपास होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं उसी पेज में 8.3। उषा स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पूल इन 90 मीटर लॉन्ग, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। कहता एक पूल है जिसकी लंबाई लेंथ है 90 मीटर। उषा है यहां से स्टार्ट करती है स्विम करना और कहता है 180 मीटर कवर कर देती है। ये तो 90 मीटर का है, कैसे कवर की होगी यहां से यहां गई फिर यहां से यहां लौटी, एक बार चलते हैं फिर लौटते हैं। कह रहा है कितने देर में 1 मिनट। डिस्टेंस हो गया 180 मीटर, टाइम हो गया 1 मिनट, कहने का मतलब 60 सेकंड। तो कह रहा बताइए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 90 प्लस 90 180 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हो गया 60 सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो यहां से चले फिर यहीं पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 मीटर अपॉन 60 सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितना इजीली बन जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 8.4 अडेल्ट एग्जाम्पल, पेज नंबर 103, बुक पास में रखना है। कहता स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। कहता है अभी रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 0। कहता है 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से की वेलोसिटी इसको मिल जाती है राहुल को। ठीक है, साइकिल चलाता है और 30 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? अटेन मतलब होता है प्राप्त कर लेना, तो 30 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड। कहता देन ही अप्लाइज ब्रेक, अब इसके बाद वो ब्रेक लगाना शुरू करता है और उसकी वेलोसिटी घटेगी और कितनी हो जाती है? 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। इसको मान लेते हैं v1, इसको मान लेते हैं। अब यहां से ब्रेक लगाया, स्पीड घटनी शुरू हुई, 4 मीटर पर सेकेंड। कितने देर में? कहता है नेक्स्ट 5 सेकेंड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, 2 वर्ड होता है, इन इतना सेकेंड, दूसरा वर्ड होता है इन नेक्स्ट इतना सेकेंड। इन इतना सेकेंड मतलब स्टार्टिंग से जोड़ेंगे, इन का रहता है इन 40 सेकेंड मतलब यहां से 40, इन नेक्स्ट 40 सेकेंड मतलब जहां पर अभी मिल गया उसके आगे 40 सेकेंड, तब टोटल हो जाता है 70 सेकेंड। फिजिक्स में छोटे छोटे वर्ड्स पर ध्यान देना जरूरी है न्यूमेरिकल बनाते समय। तो इन यहां कह रहा है इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, बना दिए नेक्स्ट 5 सेकेंड। कहता है एक्सेलरेशन बताइए आप हमको ऑब्जेक्ट का दोनों केस में। एक केस यहाँ है ए से बी के लिए, दूसरा केस है बी से। हम लोग लिखेंगे फॉर ए टू बी, इनिशियल है 0 यू, फाइनल इसकी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम हो गया 30 सेकेंड। एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, देख लीजिए फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम, 6 माइनस 0 अपॉन 30 हो गया कितना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तो 6 अपॉन 30 1/5 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी देख लीजिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, आप जानते हैं जब स्पीड बढ़ता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। अब यहाँ स्पीड घट रहा है, एक्सेलरेशन निगेटिव निकलेगा। हम चेक करेंगे फॉर बी टू सी। अब देखिए इनिशियल हो गया ये 6 मीटर पर सेकेंड और फाइनल हो गया यहाँ v2 लिखते हैं इसको 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u इज इक्वल टू v1 लिख दीजिए, जब आप v1 दिए आप तब लिखिए। चलिए टाइम लग गया 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t, 4 माइनस 6 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो गया? -2 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब है माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए निगेटिव एक्सेलरेशन आ गया। निगेटिव एक्सेलरेशन कोई रिटार्डेशन कहते हैं, और आप जानते हैं जब ब्रेक लगता है तो रिटार्डेशन होता है, और स्पीड बढ़ाना होता है तो गाड़ी में एक्सेलरेशन देते हैं। रिटार्डेशन मतलब कम करते हैं। यहाँ देख लीजिए एक्सेलरेशन हुआ है, एक्सेलरेटर देते हैं, इसीलिए उसका नाम एक्सेलरेटर पड़ा है। ब्रेक एक्सेलरेटर सुने हैं ना, एक्सेलरेशन वर्ड से ही आया है। जो एक्सेलरेट करे उसको कहते हैं एक्सेलरेटर, जैसे जो टीच करे उसको कहते हैं टीचर। एकदम आसान है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, पिक्चर सही से बनाना है, जो वैल्यू दिया है उसको पुट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसी पेज में इन टेक्स्ट है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब होता है? डेफिनेशन लिखना है, लिख लीजिएगा। दूसरा भी 2 नंबर देखिए क्वेश्चन, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड, एक बस की स्पीड घटती है। हम इनिशियल कितना दिया हुआ है? 80 किलोमीटर पर आवर, फाइनल कितना हो जाता है? 60 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में? करा इन 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकालना है, इसी तरह से न्यूमेरिकल बनाइएगा, सब चीज वैल्यू आप लिख दीजिए। अब जरा देखना है सेकेंड और आवर, तो आप इसको क्या कीजिए मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिए।
80 इंटू 5 बाय 18 मीटर पर सेकेंड। काट दीजिए, कुछ कटना है तो कितना हो गया 200 बाय 9। अब काटिएगा नहीं, जो कंप्लीट नहीं कटे उसको नहीं काटना है, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। अप्रोक्स वैल्यू लीजिएगा तो मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होगा। 60 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड, 3 10 50 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। चलिए एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 50 बाय 3, u कितना है 200 बाय 9, टाइम कितना है 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा -50 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय नीचे 5 बचेगा। डिवीजन कर लेंगे ना, 3 और 9 का एलसीएम 9 हो गया, 3 3 या 9 150 माइनस 200 तो -50 बचा है। अब क्या कीजिएगा, ये 9 नीचे आएगा, आप जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो -50 अपॉन 9 इंटू 5 से गया 10, कितना आ गया -10 बाय 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप डेसिमल में आराम से लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा 1.11111111 माइनस में। आप जानते हैं स्पीड घट रही है, ब्रेक लगाए होंगे, मतलब कि डिक्लेरेशन हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है। सब आपको बुक में दिया हुआ है, दिक्कत नहीं है, और जो क्वेश्चन इन टेक्स्ट है वो नोट्स में दिया। बस आप समझिए कि कैसे न्यूमेरिकल पर अप्रोच करते हैं, अप्रोच जरूरी है और फॉर्मूला याद रखना है बस। तीसरा, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से हम स्टार्ट करते हैं, चलिए चलना शुरू किए। एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, बढ़ रहे हैं। कितना एक्सेलरेशन है मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि 10 सेकेंड में, सॉरी 10 मिनट में, 10 मिनट का मतलब हो गया 600 सेकेंड। पता है मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इसकी कितनी हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। और आप जानते हैं जब रेलवे स्टेशन से स्टार्ट किया होगा तो ट्रेन रेस्ट में होगा, तो हम 0 ले लेते हैं, 0 किलोमीटर पर आवर। और कहता है 10 मिनट में इसकी स्पीड इतनी हो गई, तो आप हमको एक्सेलरेशन बताइए। तो u हो गया यहाँ कितना 0 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में भी 0 ही होगा, आप जानते हैं। v देखिए 40 किलोमीटर पर आवर, कहने का मतलब है 40 इंटू 5 अपॉन 18, कितना हो जाएगा 920, 100 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड। टाइम हो गया 600 सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, 100 बाय 9 माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितना सेकेंड 600 सेकेंड। और ये पूरा हम एक ही यूनिट में लिखे हैं, तो बाहर मीटर पर सेकंड स्क्वायर देने में कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाता है 100 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 600। एक चीज ध्यान रखना है, जब भी मेन डिवीजन हो इसको ऊपर वाले से या नीचे वाले से थोड़ा बड़ा बनाइएगा, नहीं तो एग्जाम के समय में यही गलती होता है, ध्यान रखना। हम वही सब पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं जहां बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं। देखो कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है, एक बच्चा ये लिखा और दूसरा बच्चा क्या किया ये लिखा। आप जानते हैं इसमें क्या हो जाएगा वैल्यू बी नीचे चली आएगी, ये हुआ एग्जैक्ट, और इसमें क्या होगा सी ऊपर जाएगा, आप जानते हैं। तो ये गलती हो सकता है, तो याद रखना है जो मेन डिवीजन हो उसको आप जरूर थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा ऊपर वाले से या नीचे वाले, क्योंकि आप जानते हैं a बाय बी डिवाइडेड बाय c बाय डी, तो इसको बड़ा लिखा जाता है, तब ये b नीचे आता है, ये d ऊपर चला जाता है। तो a इंटू डी डिवाइडेड बाय b इंटू c। तो इस चीज को ध्यान रखना है एग्जाम के समय।
अब डिवीजन करें, ये बड़ा है 9 नीचे चला आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 9 कितना बच गया 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉइंट में कैलकुलेशन कर लीजिएगा, डिवीजन में नहीं रखना है, ठीक है। इसको बीच में जरा जोड़ देना, तो कट जाता है बेचारा, नेटवर्क खराब ही कट जाता है, बीच में आएगा एडमिट कर देना। चलिए इसको पॉइंट में कर लेना है कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे हैं जो रेगुलरली कुछ से कुछ मैसेज कर रहे हैं, आप लोग मैसेज बंद कीजिए। पढ़ने के दौरान मैसेजिंग कर रहे हैं तो पढ़ाई पर ध्यान कहाँ है। और हर एक क्लास का इफेक्ट पड़ता है एग्जाम पर, याद रखिएगा। ये हिंदी तो है नहीं कि कहानी आज नहीं सुने तो कल अपने से पढ़ लेंगे। साइंस और मैथ का एक क्लास भी छूटेगा ना, उसका प्रभाव पड़ता है। आप उन बच्चों से पूछे जो बच्चे 5 बिना पढ़े हुए 7 में चले गए, आपको मालूम चल जाएगा उनकी स्थिति। बिना जोड़ जाने हुए आप दोनों नहीं जान सकते हैं। तो अपने पढ़ाई पर फोकस रखिए। मैसेजिंग करने के लिए इस 40 मिनट के बाद बहुत समय है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेज 107 का ही टेक्स्ट देखिए। कहता व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। आपको बता दिया गया है यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व होता है। दूसरा, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कहता उस ग्राफ के बारे में आप क्या बोल सकते हैं जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर बनाया गया हो और वो टाइम के पैरेलल हो जाए। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, टाइम बदल रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बदल रहा है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ डिस्टेंस ना बदले तो कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है। कौन है रिया कुमारी? हम बस देख रहे हैं जितना बदमाशी हो रहा है। स्कूल खुलने के बाद ना छाट छाट के पीटेंगे, खोज खोज के पीटेंगे, कहीं भी पीट सकते हैं। डीपीएस में स्कूल को डीपीएस खगड़िया, बस हम देख रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हाँ वही है, बदमाशी कुछ बच्चे कर रहे हैं। स्कूल खुलेगी ना तो सारा एक्टिविटी हम बंद करवा देंगे, 2 ही दिन में बंद हो जाएगी। या तो पढ़िए या ग्रुप से बाहर रहिए, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। चलिए देखिए, स्पीकर को ऑफ कीजिए। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बोल रहा है कि टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब होता है, मान लीजिए ये मेरा डिस्टेंस 50 मीटर, ये टाइम हम बना देते हैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड। हम क्या देख रहे हैं कि 0 पर भी 50 मीटर पर ही था, 1 सेकेंड बाद भी वही है, 2 सेकेंड बाद भी वही है, 3 सेकेंड बाद भी वही है, 4 सेकेंड बाद भी वही है और 5 सेकेंड बाद भी वही है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट में मोशन अभी नहीं है। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। देखिए तीसरा, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्ट्रेट टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्स। अब देखिए सेम चीज है, बस ग्राफ किसका है, स्पीड और टाइम का है। कहता है टाइम एक्सिस के पैरेलल है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड। स्पीड मेरा कांस्टेंट है। बताइए ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं जब स्पीड अगर कांस्टेंट हो तो? हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया अंडर VT ग्राफ। वही है, सब है। चलो ठीक, इस बार पोस्टमार्टम ही कर देते हैं उसका। हिट हो गया ना उसका। कैंसिल। चलिए देखिए, दो चीज ध्यान में रखना है। एक चीज होता है स्लोप, आपके नोट्स में हम लिख दिए। दूसरा चीज होता है एरिया। किसी भी ग्राफ का डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। एरिया मतलब आप जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, मल्टीप्लिकेशन। तो बस सीधा इसको मल्टीप्लाई करना है। जब भी बोले कि VT ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो बस आप एरिया का मतलब समझिए मल्टीप्लिकेशन। तो स्पीड को और टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो आपको यहां लिख देना है डिस्टेंस। ये सब शॉर्ट ट्रिक है जो आपको यूज करना है, ठीक है। उसी तरह देखिए AT ग्राफ का एरिया क्या देता है, तो एक्सेलरेशन में टाइम से गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा बताइए? आप जानते हैं स्पीड आता है या वेलोसिटी आता है, हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऐसे, ठीक है। इसका डिस्टेंस इनटू टाइम, ये कोई चीज नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। मीटर इनटू सेकंड ऐसा कुछ नहीं होता है क्वांटिटी। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे जरूरत पड़ेगा। अब चलते हैं स्लोप पर। स्लोप का मतलब समझिएगा, स्लोप कहलाता है किसी भी एंगल का tan थीटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे डिवीजन में, P/V। कहने का मतलब एक क्वांटिटी में दूसरे क्वांटिटी को डिवाइड करना। चलिए देखिए, अब डिस्टेंस टाइम का स्लोप निकालना, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, क्या होता है? वेलोसिटी या स्पीड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? स्पीड या वेलोसिटी। जो अपना दिया हो, डिस्प्लेसमेंट देगा तो वेलोसिटी, डिस्टेंस देगा तो स्पीड। अब देखिए वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कीजिए, क्या होता है आप जानते हैं? नहीं जानते हैं उसका यूनिट से देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, ठीक है। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड, तो नीचे आ जाएगा सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया? एक्सेलरेशन। और A और T अभी हम लोग इसका नहीं पढ़े हैं, हायर क्लास में आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, इसको जानते नहीं। यही कह रहा है क्वेश्चन आपका कि एरिया अंडर VT ग्राफ क्या देगा। तो VT ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्टेंस देगा। एरिया मतलब गुना, स्लोप मतलब भाग, ये याद रखना, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान होता है, इसमें पॉइंट्स को बस याद रखना। ये 3 इक्वेशन बस आप याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा ग्राफ जो होता है NCERT का या न्यूमेरिकल होता है, ये जल्दी डिवाइड नहीं होता है, एग्जैक्ट दिया नहीं होता, तो परेशान नहीं होना है। यूज योर कैलकुलेटर अगर ज्यादा डिवीजन में दिक्कत है, लेकिन कोशिश कीजिए खुद से करने का। जितना टफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, आपका गुणा भाग उतना बढ़िया होगा। बचपन में याद कीजिए, पहले 2 अंक का पढ़ते हैं, फिर 3 अंक का पढ़ने लगते हैं, फिर 4 अंक का। क्यों करते हैं? ताकि आपका डिवीजन ज्यादा अच्छा हो जाए। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा समय है, फिर बाकी किसी को दिक्कत होगा तो क्लास लगाएंगे संडे को एक्स्ट्रा, आपका क्लास आज हो जाएगा। पेज आ जाते हैं 108। कहता है एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है, एकदम पिक्चर बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा रेस्ट है, स्टार्ट किए यहां से। कहता है अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। 5 मिनट में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 72 किलोमीटर। कर दिए हम 5 मिनट। 5 मिनट मतलब कितना सेकेंड? 60 से गुना कर दिए। रेस्ट से स्टार्ट किया है 0। कहता है एक्सेलरेशन बताइए, नहीं निकल जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। 72 है, बदल दीजिए इसको, 72 इंटू 5 अपॉन 18 हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 माइनस इनिशियल 0 अपॉन 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 अपॉन
300 कैंसिल हो गया, 2 से 15 कितना हो गया 1/15 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से आप लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होता है तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपको संडे को दे देंगे, कल का आपका क्लास बंद है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन बनाइए न्यूमेरिकल, जितना ज्यादा बनाइएगा कंसेप्ट उतना क्लियर होगा, और दिक्कत होगा तो संडे को आपका क्लास लगाया जाएगा, ठीक है। बाकी आप रिवीजन कीजिए सब सब्जेक्ट का, आपका एग्जाम नजदीक है। थैंक यू।